ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। ओम अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय 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 जय। परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णवों का, संतों का, साधुओं का, भक्तों का, भागवतों का, सज्जनों का परम धन और मानव समाज का एवं मानव समाज के लिए परिपूर्णतम परमात्मा परात पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा निधान दीन दयाल भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु तरित द्युति निंदक पीत पीतांबरधारी बंसीधारी गिरिवरधारी चक्रधारी चक्रपाणी चंद्रचूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिनकी महती अहेतुकी कृपा प्रसाद के फलस्वरूप हमारे आपके जीवन का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम फल के रूप में इनके मूल श्लोक गायन के रस प्रवाह के श्रवण का सुलभ सहज सुंदर सौभाग्य कृष्ण भक्ति और दर्शन नाम के इस चैनल के द्वारा प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारी आत्मीय जन, ममतामयी स्नेहमयी मातृशक्ति, आप सभी जानते हैं कि यह चैनल पूर्णतया पूर्ण रूप से आध्यात्म धर्म को समर्पित है, जहां से हमारे हिंदू सनातन धर्म के मूल पवित्र ग्रंथों के मूल का वीडियो निरंतर प्रकाशित हो रहा है। लेकिन इस संदर्भ में एक आग्रह, एक अनुनय विनय है कि बिना आप लोगों के सहयोग से इस चैनल को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। अतः इसे एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक भगवत नाम का प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर करें, क्योंकि यह धर्म का कार्य है और धर्म के कार्य में सहयोग देना भी एक धर्म है और आपका इसमें कोई व्यय नहीं हो रहा है और उल्टा आपको यह फायदा हो रहा है कि आप श्रीमद्भागवत महापुराण के मूल श्लोक का जिसका ही प्रभाव है, मूल श्लोक के ध्वनि तरंगों में वो धनात्मक ऊर्जा छिपी हुई है मेरे भैया, कि जो आपका इस जीव का, इस मानव जाति का कल्याण ही करेगा। ये ध्रुव सत्य है, क्योंकि इनके एक एक अक्षर पे भगवान का वास है। भगवान नारायण इसके एक एक अक्षर पे हैं। इसे किताब या पुस्तक समझने का भूल ना करेंगे। ये भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति है। तो अगर इसे आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक भगवत नाम का प्यारा सा कमेंट करते हैं तो ये आपके सुख शांति ऐश्वर्य धर्म पुण्य में वृद्धि करेगा। और आप देखेंगे, आप ये कोई कहने की बात नहीं है, आप देखेंगे, आप कहीं किसी स्थान पे इसे पूर्णतया से बजने दें, पूर्णतया से इस वीडियो को चलावें और कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि फर्क आपको नजर आएगा।
जो काम आप नहीं सोचे हैं, जो फल आपने नहीं सोचा, काम बहुत किया, मेहनत बहुत किया, प्राप्ति नहीं हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, जो भी है उसको छोड़िए। तो वो आपको देखेंगे कि जो आप फल नहीं चाहते थे, सोचे भी नहीं होंगे, वो फल की प्राप्ति कराने वाला ये मूल श्रीमद् भागवत महापुराण के इस मूल श्लोक का फल है। तो बताइए काम कितना है कि मात्र इन श्लोकों को हम चलावें। तो ये बहुत आसान सा काम है, इतना सहयोग आप करें तो बहुत ही अच्छा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोक गायन के रस प्रवाह के क्रम में आगे अवगाहन करने से पूर्व अपने मनचित्त प्राण को, रसना को पवित्र करने के लिए चंद पल का भगवत नाम का स्मरण करेंगे। तो आइए हम सब मिल करके क्या गाते हैं। देखिए इतना ही बोले हैं, लेकिन सबके चेहरे पर, सबके मुखमंडल पे कैसी कांति आ गई। और गाएंगे क्या? श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, जय हो हरि बोल। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। जानते हैं भैया, ये राधा रानी का ये जो राधा नाम है बड़ा ही अनुपम, अद्वितीय, अतुलनीय है। और नाम लेने का फल इतना है, नाम तो राधा कितना छोटा सा लगता है, लेकिन फल कितना बड़ा, परम पद की प्राप्ति। तो इसे लेने में संकोच ना करिए, हिचकिचाइए नहीं। तो गाइए श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, जय हो। श्री राधा रमण बिहारी, श्री राधा रमण बिहारी, श्री राधा रमण बिहारी। अपनी करुण पुकार से, अपनी आर्तनाद से उन भगवान श्री राधा रमण लाल जी सरकार को बुलाइए। तो देखिए वो रीझ गए तो हम लोगों का चकाचक, अगर वो रीझ जाएंगे तो वो हम लोगों के समक्ष साक्षात उपस्थित हो जाएंगे। उनको कहीं से आना जाना नहीं पड़ता है, वो सर्वकाल सर्वस्थान समान रूप से विद्यमान है। तो इसलिए गाइए, हे राधा रमण बिहारी, हे राधा रमण बिहारी, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। अच्छा बोलिए, जब हम आप इस नाम का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? बोलिए, जरूर होता होगा। ये आनंद इसी नाम में छिपा हुआ है। जब इतना ही सा हम लोग नाम लिए, ये इतना आनंद की प्राप्ति हुई, तब बताइए बहुत ज्यादा नाम लेंगे तो कितना आनंद की प्राप्ति होगी। और ये आनंद कहीं मिलने वाला नहीं है, किसी बाजार में बिकता नहीं है। ये आनंद इसी नाम में है, इसको रटने से, इसको बजने से नाम को मिलता है ये आनंद। तो गाइए, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो पीछे हम लोगों ने गाया कि उद्धव जी महाराज की ब्रज यात्रा चल रही है। अब उनको गोपियों से वार्ता हुई है, बातचीत हुई है, और गोपियों से बातचीत करते समय ही एक, ये इसलिए कहना जरूरी है कि आगे जो हम लोग गाएंगे उससे थोड़ा लिंक मिल जाता है, तो समझने में आसानी होती है, क्योंकि ये संस्कृत का श्लोक है।
तो थोड़ा सा समझने में भी कठिनाई होती है लोगों को। तो ये थोड़ा सा लिंक मिला देने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि थोड़ा लिंक मिल गया। तो उसी समय में जब बातचीत हो रही थी तब एक गोपी को भगवान से मिलन की लीला का स्मरण हो आया तो वो तन्मय हो गई। और उसी समय में एक भौरा गुनगुनाता हुआ आया तो वो समझी भगवान ने इस भौरा को दूत बना के मुझे मनाने के लिए भेजे हैं। और वहीं पर उस भौरे को प्रतीक बना करके, माध्यम बना करके एक शब्द आता है उपालंब। इस उपालंब का अर्थ क्या है भैया जानते हैं? इस उपालंब का अर्थ होता है कि प्रेम पूर्वक शिकायत। प्रेम में गोपी, यहाँ पर ये उपालंब है, ये भ्रमर गीत गाएंगे अभी हम लोग। तो ये भ्रमर गीत जो है ये उपालंब का गीत है कि प्रेम पूर्वक भगवान से शिकायत करते हैं गोपियां कि आप कपटी हो, छली हो, 10 जगह चले जाते हो। क्योंकि वो तो मथुरा चले गए हैं ना, और उद्धव जी महाराज को संदेश लेकर के भेजे हैं। तो इसी क्रम में ये सारी कुछ बातें हो रही हैं। तब गोपियां जो है सो भगवान को कपटी छलिया कहते हैं और प्रेम पूर्वक शिकायत करते हैं। ये उपालंब है और ये भ्रमर गीत उपालंब से भरा हुआ है और एक भ्रमर को प्रतीक के रूप में लिया गया है। लेकिन इस उपालंब की पराकाष्ठा देखिए, गोपियों का अगाध प्रेम है, भगवान से अगाध प्रेम है। तो भ्रमर गीत का अंत कैसे करती हैं कि कब उनका दर्शन होगा। इसी चीज पर इस भ्रमर गीत का अंत करते हैं कि उद्धव जी से गोपियां पूछती हैं कि वो गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आए, क्या वो सुख से है कि नहीं। कितनी चिंता है, शिकायत भी है, चिंता कितनी है, प्रेम कितना है। तो यही है ये उपालंब है, ये उपालंब भरा गीत है। और उपालंब में प्रेमिका को प्रेमी के दर्शन मिलन की उत्कट इच्छा होती है और तब ये गीत बनता है। ये गीत ऐसे आसान नहीं है, ये हृदय का गीत है कि हम आपको कितना चाहते हैं, हम इतना चाहते हैं आपको कि आपके बिना रह नहीं सकते। और उद्धव जी महाराज से ये गोपियां पूछती हैं इस गीत में अंत में कि क्या वो कब आएंगे हमारे प्रभु, कब हमको दर्शन देंगे, क्या मेरी याद भी वो करते हैं या नहीं, उद्धव जी से पूछते हैं। तो सोचिए ये किस स्तर का प्रेम है। तो गोपियों का प्रेम अगाध है और ये उसी का भ्रमण गीत है। गोप्यो वाचा मधुपकितवा बंधो माय स्पृशंघ्रिसपत्नयाः कुच विलुलित माला कुंकुम अश्रुभिरेणाः वहतु मधुपति स्तन माननीनां प्रसादम् यदु सदसि पिडं यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् साकृतधर सुधां स्वां मोहिनीं पायित्वा सोमनसैव सत्यस्त्यजे अस्मान् भवाद्रिक परिचरति कथं तदपात्मपत्तु पद्मा हयपि बद हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पयो जयो किमिह बहु षडङ्घ्रिगायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिं क्रियाणाम् मग्रतो नः पुराणम् विजसख सखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमीष्ट
विनिष्टा दिवि भुवि चारसायांका स्त्रियस्तद दुरापा कपट रुचिर हास भ्रो विजृम्भस्य याः स्युः चरण रजोपासते यस्य भूतिर्भयङ्का अपि च कृपण पक्षे उत्तम श्लोक शब्दा विसृज्य शिरसि पादं वेदम्यं चाटुकारेणुनय विदुस्ते अभ्येद्य दात्यैर्मुकुन्दा स्वाकृतैः विसृष्टा पद्यन्यलोका व्यासृजद कृतचेताः किन्नु सन्देयमास्मिन् मृगयूरिव कपीन्द्रं विवध्ये लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपं सृजितः कामयानाम् बलिमपि बलिमदत्वावेष्ट्य यद्वाञ्चवद यस्तदलमसितसैकसख्यैर्दुस्त्यजस्ततत्कथार्था यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट साकृतधन विधूत द्वन्द्व धर्मा विनिष्टा सपदि गृहे कुटुम्बं दिनमूत सृज्य दीना बहवः विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति व्यामृतमिव जीयनव्याहृतं श्रद्धदाना कुलीकरोतमिवाज्ञाः कृष्णभक्तो हरिण्याः तादृशो सुरसाकृते ततन्नखस्पर्श तीव्र स्मररुज उपमन्त्रेण वन्यतामन्यवारता प्रिय सख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं वरया किमनो रुनदे मानिनीयो असि मे अंग न्ययसि कदमिहात्ममिहास्माना दोस्तज द्वन्द्वपार्श्वम् सततमुरसि सौम्य श्रीरवधो साकमास्ते अपिबत मधो पुर्यामार्य पुत्रो अधुनास्ते अस्मरति सा पितृगेहान सौम्य बन्धुश्च गोपान क्वचिदपि सा कथा न किङ्किरीणां गृणीते भुजमगुर सुगन्ध मूर्धन्य दास्यत कदानु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय जय हो। यहाँ तक ये भ्रमण गीत है। इसके बाद ये जो दर्शन की लालसा है गोपियों की भगवान का, तो वो सांत्वना देने के लिए अब भगवान का जो संदेश लाए थे उद्धव जी महाराज, अब वो आगे के वीडियो में प्रकाशित होगा। और तब तक के लिए हम लोग क्या गाएंगे? भगवान श्री कृष्ण के वो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल राधा 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 राधा, बोल राधा 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 राधा, बोल राधा 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 राधा। जय श्री राधा श्याम।